हमें मजा आनी चाहिए, हमारा रौब जमना चाहिए। ये राक्षसी वृत्ति है। तो इन्होंने ब्रह्मा जी को देखा, भूख लगी थी, तो बोले बड़ा गुलाबी गुलाबी प्राणी दिख रहा है, ये 4 मुंह वाला, इसको खाओ। 4 हाथ भी है, 2 हाथ तू खा ले, 2 मैं खा लेता हूं, 1 टांग तू खा, मैं 1 खा लेता हूं, 2 सर तू खा लेना, 2 मैं खा लूंगा। ऐसा दोनों ने सोचा। अरे करते हुए आगे बढ़ गए दैत्य, और ब्रह्मा जी को उन्होंने पकड़ने की जैसे ही कोशिश की, ब्रह्मा जी ने आंखें खोली और वो कमल नाल से सूक्ष्म रूप धारण करके नीचे उतर गए। भगवान विष्णु के पास में। तो ब्रह्मा जी को गायब हुआ देख, ये दोनों असुर वो बड़े से कमल के पास में गए और देखने लगे कहां गायब हो गया ये प्राणी। तो उन्होंने देखा कि ये कमल नाल नीचे जा रही है, इसका मतलब वो नीचे ही गया होगा। तो कमल नाल को पकड़कर ये भी नीचे उतर आए। तो कमल नाल भगवान विष्णु की नाभि तक पहुंची थी। ब्रह्मा जी तो अति शीघ्रता से भगवान विष्णु के पास में पहुंच गए, ये पीछे पीछे से कमल नाल को पकड़ते हुए उतर रहे हैं। उतनी देर में ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को जगाने की पुरजोर कोशिश करी। हे जगत प्रभो जागिए, ये भयंकर राक्षस मुझे मारने के लिए उद्यत है, बचाइए। लेकिन भगवान विष्णु जागने का नाम ना ले। अब कोई मारने को आ रहा है और हमें बचाने वाला सोया हुआ है। कितनी विकट परिस्थिति है। ब्रह्मा जी ने खूब जोर लगाया भगवान विष्णु को जगाने का, फिर भी भगवान विष्णु नहीं जागे। क्यों नहीं जागे? क्यों नहीं जागे? क्योंकि भगवती योग निद्रा ने उनको जबरदस्ती सुला के रखा हुआ था। वो भगवती योग निद्रा के अधीन थे। वो निद्रा देवी उन पर पूर्णतः प्रभाव डाली हुई थी। और भगवान विष्णु की यह योग निद्रा कौन है? ये भगवान विष्णु की योग निद्रा महाकाली ही है। तो ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा के देखा कि मैं इतना जगा रहा हूं, सोए हुए को जगाया जा सकता है लेकिन सोने का नाटक करने वालों को नहीं जगाया जा सकता। लेकिन भगवान तो नाटक भी नहीं कर रहे हैं, ये सच्ची में सोए हुए हैं। कैसे जगाए? तो उन्होंने ध्यान लगा के देखा कि भगवती योग निद्रा ने सुला के रखा हुआ है। तो भगवान विष्णु को प्रार्थना करने से काम नहीं बनने वाला, यह देखकर भगवान ब्रह्मा जी ने भगवती योग निद्रा की स्तुति आरंभ करी। काली विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थिति संहारकारिणी निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजस प्रभु त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कार स्वरात्मिका स्वधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा।
त्वयि तद्धार्यते विश्वं त्वयि तत्सृज्यते जगत् त्वयि तत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा। भगवान विष्णु की योग निद्रा की ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। चंद्रकंठ माता भवानी 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 भगवती योग निद्रा ने सुलाया हुआ है, लेकिन ब्रह्मा जी देवी को ही भगवान विष्णु के शरीर से बाहर करने का, निकालने का प्रयास कर रहे हैं और देवी को ही बोल रहे हो जागो और इनको भी जगाओ। माता भवानी जागो मां जागो, विश्वास तुम पे है जिनका लाज उनकी राखो, दुष्टों के हाथों उनका नाश कहीं होना जाए। धन्र 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 धारिणी धर्म रक्षिणी दुष्ट दानव मर्दिनी। शत्रुनाशिनी नीलवर्णी सर्वसौख्य प्रदायिनी दंडधारिणी धर्म रक्षिणी दुष्ट दानव मर्दिनी। राई को पर्वत करो, पर्वत को तुम राई करो, राई को पर्वत करो, पर्वत को तुम राई करो, सूरज बना दो, दीप को सूरज बना दो, दीप में सागर भरो, काप उठी दुष्टों से धरणी, उग्र रूपिणी जागो मां, रुद्र रूपिणी जागो मां, रुद्र रूपिणी जागो मां। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। और उस स्तुति से प्रसन्न होकर भगवती महाकाली योग निद्रा भगवान विष्णु का शरीर छोड़कर अंतराल में, अंतरिक्ष में विराजमान हो गई।
दिव्य शंख ध्वनियां होने लग गई, दिव्य वाद्य बजने लग गए। बोलिए महाकाली मात की जय हो। ओम काले, ओम काले, दोनों हाथ उठा के बोलिए सब लोग ओम काले। ओम काले। जैसे ही भगवती योग निद्रा स्वरूपा महाकाली भगवान विष्णु के शरीर को छोड़कर अंतरिक्ष में विराजमान हो गई, भगवान विष्णु जाग गए और उठ के बैठ गए शेषनाग की शैया पर। तब तक के मधु कैटभ भी वहां पे पहुंच गए थे। और भगवान विष्णु को देख के वो दोनों दैत्य बड़े आनंदित हुए, क्योंकि खाने की दूसरी चीज भी मिल गई थी। जोरों से ठहाका लगा दिया दोनों ने। दोनों के दोनों दैत्य उन्मत्त हो ब्रह्मा जी की तरफ और विष्णु जी की तरफ झपटे। तो ब्रह्मा जी ने बोला, ये हमें खाने के लिए आए हैं, इनसे युद्ध करिए प्रभु। अब भगवान ने उठते बराबर गदा संभाली और युद्ध शुरू हो गया। भयंकर युद्ध हुआ। वो दैत्य बड़े महाबली थे, बहुत महाबली। कहां से उत्पन्न हुए थे? भगवान विष्णु के कान में से ही उत्पन्न हुए थे। इसलिए भगवान विष्णु का कुछ अंश उनमें भी था, इसलिए वो भगवान विष्णु के जैसे थोड़ा कम पराक्रमी तो थे ही, और दो थे। भगवान ने उनसे 5000 वर्षों तक युद्ध किया। 5000 वर्ष तक 5000 वर्ष हो गए युद्ध चलते हुए। उनमें से कोई हारने का नाम ना लेवे। ये दो होने के कारण एक अगर थक जाता था तो दूसरा युद्ध करता था, दूसरा थके तो पहला युद्ध करे। तो ये 5000 वर्ष चलने के कारण भगवान विष्णु भी ऊब गए और उन्होंने भगवती योग माया स्वरूपा महाकाली के तरफ करुणा भरी दृष्टि से देखा कि माता कुछ उपाय करो। और इस भाव से देखा कि जगदम्बा अब करुणा करके इनको मोहित करो। अब देवी माँ ने क्या किया? देवी माँ अंतरिक्ष में खड़ी थी, तो वो दोनों दैत्य देवी माँ को नहीं देख पा रहे थे, सिर्फ ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ही देवी को देख पा रहे थे। तो देवी माँ ने अद्भुत सुंदर रूप लेकर जहां पर ये युद्ध चल रहा था वहां पर आ गई और अप्रतिम सुंदरता, दिव्य लाल वस्त्र हैं, मस्तक पर किरीट मुकुट चमचमा रहा है, दो ही भुजाओं से युक्त रूप है, त्रिनेत्र धारिणी, उज्जवल कपूर के जैसे गौरवर्णी, हाथ के और पैर के तलुए लाल है, बिना मेहंदी के, बिना अलते के लाल। देवी की आंखें गुलाबी है, बरौनियां अद्भुत, भाव हैं अद्भुत, नाक में नासिका आभरण शोभा पा रहे हैं, कान में मकर कुंडल झिलमिला रहे हैं, कमर में कमर पट्टा बंधा हुआ है स्वर्ण का, कंठ में दिव्य मणियों से विभूषित हार पहने हुए हैं, मालाएं पहनी हुई हैं, अद्भुत बाजूबंद है, कंकण है, मुद्रिकाएं, विलक्षण सौंदर्य है।
ऐसा दिव्य रूप देखकर दोनों दैत्य मोहित हो गए। अब कल्पना करिए कि बॉक्सिंग की मैच चल रही है, दोनों तरफ के बॉक्सर एक दूसरे को पीट रहे हैं और वहां पे कोई सुंदर कन्या आ जावे। अब सिर्फ पुरुष पुरुष ही थे तो हारने वाले को ज्यादा हेट ही नहीं लगती है, लेकिन महिलाओं के सामने, स्त्रियों के सामने हारना किसी दूसरे योद्धा के साथ में ये बड़ा अपमानजनक महसूस होता है। उसी प्रकार से स्त्रियों के सामने किसी दूसरे योद्धा से जीतना, इसमें भी गौरव की अनुभूति ज्यादा ही होती है कुछ लोगों को। तो अपनी उन्मत्तता प्रकट करते हुए, अपना बड़प्पन जताने के लिए, देवी के ऊपर प्रभाव डालने के लिए, अभी की भाषा में इंप्रेशन जमाने के लिए, मधु और कैटभ ने भगवान विष्णु से कहा, देवी की तरफ देख रहे हैं और बात भगवान विष्णु से कर रहे हैं। देवी की तरफ देख रहे हैं और बात भगवान विष्णु से कर रहे हैं। विष्णु, तेरे युद्ध कला से हम प्रसन्न हुए, वर मांग। क्यों बोल रहे हैं? देवी ने मोहित कर दिया। ओम ज्ञानी नाम विजेतांसि देवी भगवती बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। वह भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलात् आकर्षित करके मोह में डाल देती है, ऐसी उसकी अद्भुत महिमा है। अब ये तो राक्षस थे, दैत्य थे, स्वभाव से ही मांसाहारी, मद्यपान करने वाली प्रवृत्ति के। इतनी विलक्षण सुंदरी स्त्री को देख के ये मोहित हो गए और भगवान विष्णु के सामने बड़प्पन जताने लग गए। क्या विष्णु, वर मांग, हम तेरी युद्ध कला से परम प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु यही तो चाह रहे थे। भगवान विष्णु ने जाना कि श्री जगदम्बा ने लीला कर दी है, इन दोनों दैत्यों को मोहित कर दिया है। भगवान विष्णु ने तत्काल वर मांगा कि हे दैत्यों, अगर आप प्रसन्न हो तो अभी मेरे हाथ से मारे जाओ। अरे छले गए रे। इन्होंने तुरंत जान लिया कि छल हुआ है अपने साथ में, ये आई हुई सुंदरी इनसे मिली भगत है इसकी। लेकिन अब वचन दे चुके थे तो उन्होंने अपनी और बुद्धिमत्ता बताई जो कि थी नहीं। अकल कम थी लेकिन दिखाना चाहते थे कि हम कितने बुद्धिमान हैं। तो भगवान से बोले जहां पर सूखा स्थान हो, उन्होंने देख लिया सब तरफ पानी पानी है, तो भगवान से क्या बोलते हैं कि जहां पर सूखा स्थान हो वहां पर हमारा वध करो। उनको लगा छूट गए, लेकिन सामने वाले जो भगवान विष्णु है वो तो ऐसे कारनामे करने में बड़े प्रवीण है। वो हिरण्यकशिपु ने क्या क्या वरदान मांगा था, पलटा पलटा के, मैं दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, घर में ना मरूं, बाहर ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं, अस्त्र से ना मरूं, ना जाने कितने पलटे खाए थे उसने, लेकिन भगवान ने मारा ही उसको। अब ये तो एकदम सादी बात थी कि जहां सूखा स्थान हो वहां पे मारो। उन्होंने देखा कि सब तरफ पानी पानी है, तो भगवान विष्णु ने विशाल रूप धारण कर लिया और पानी में बैठ गए। अब पानी में बैठ भी गए तो उस विशाल सागर में उनकी जांघें ऊपर ही थी। तो उन्होंने दोनों के सर पकड़े, जांघों पर पटके और दोनों के सर चक्र से काट डाले। बोलिए कालका माता की, गणपति बाप्पा, ओम काले। काली
भगवान विष्णु को और ब्रह्मा जी को जिस महामाया ने संकट से छुड़ाया, वह भगवती आदि पराशक्ति परब्रह्म स्वरूपिणी भगवती महाकाली हम सब पर परम कृपा करे और हमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की उन्नति प्रदान करे। हम उस परब्रह्म स्वरूपिणी आदि पराशक्ति सुख स्वरूपिणी सर्वश्रेष्ठ तेज स्वरूपिणी परमात्मा स्वरूपिणी आदि पराशक्ति भगवती महाकाली का ध्यान करते हैं। वह भगवती महाकाली, वह महालक्ष्मी, वह महासरस्वती हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। ओम काली जय जय दुर्गे काली माँ। ओम काली जय जय दुर्गे काली माँ। ओम काली जय जय दुर्गे काली माँ। ओम काली जय जय दुर्गे काली माँ।